हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। काफी लंबे दिनों के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। आपको याद होगा, आई होप कि आपने डे 16 तक जितने वर्ड्स हुए थे आपने उसको रिवाइज किया होगा। वो रिवीजन करते रहो, क्योंकि अगर आप समझ में आ गया है ना, तो फिर आपको एक आध बार और रिवीजन करने के बाद वो टिक जाएगा। और वर्ड्स चूंकि पर्टिनेंट हैं, लॉजिकल हैं, अनकॉमन हैं, जो कि करंट ट्रेंड के अनुसार हैं, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस रिवीजन मत छोड़ना। संडे का रिवीजन आपको नहीं मिला क्योंकि अभी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, तो जब ये हो जाएंगे तो सारे क्वेश्चंस को मैच करके एक साथ मैं आपको रिवीजन का नेक्स्ट संडे को आपको रिवीजन का लिस्ट में दूंगा। अभी आज से हम लोग 17 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको 16 का कुछ क्वेश्चन आपने बनाया होगा, उसको जरा मैं रिवाइज कर लेता हूं। आपको याद होगा स्टिमी, कीन, कंट्रास्टिंग एंड एक्सपेडाइट। स्टिमी का मतलब आपको याद होगा किसी के प्रयास को विफल कर देना, मतलब परेशानी से घेर लेना, अपंग बना देना, लाइक दैट। तो उसका उल्टा अगर लेना हो तो एक्सपेडाइट, फैसिलिटेट, किसी चीज को, किसी प्रक्रिया को और फैसिलिटी देना, उसको सुविधाजनक बना देना। अकीन का मतलब सिमिलर था, तो उसका उल्टा अगर लेना हो तो डाइवर्जेंट का मतलब बहुत डिफरेंट टाइप का। कंट्रास्टिंग, अकीन का उल्टा, अलग, डिफरेंट, तो इसका वही मीनिंग जाएगा कंसैंग्विनिटी। कंसैंग्विन मैंने कहा था ना, ब्लड रिलेशन, सिमिलैरिटी, उस हिसाब से। एनएक्सपेडाइट, प्रक्रिया को तेज करना, फैसिलिटेट, इसका। और इसका उल्टा क्रिपल, वही स्टिमी का सिनोनिम हो जाएगा, क्रिपल। अभी हम लोग वो स्टेटमेंट्स को देखते हैं कैसे थे। आई वॉज हॉबल्ड बाय द इंजरी। हबल का मतलब होता है ना परेशानी से घेर लेना, अपंग बना देना, पीड़ित कर देना। हेंस माई फ्लेश एंड ब्लड, दैट इज रिलेटिव्स, वेयर वरीड अबाउट देम। यहां पे वेयर था, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है। वेयर वरीड अबाउट देम, मैं वरीड अबाउट मी, मेरे लिए परेशान था क्योंकि मैं इंजरी से परेशान था। एकदम सही है। ड्यूरिंग रिसेशन माई कंपनी वॉज क्रिपल्ड, परेशान, अपंग टाइप का, बाय द फाइनेंशियल हैंडीकैप्स। हैंडीकैप का जो मीनिंग होता है ना, एज अ वर्ब, किसी को अपंग कर देना, परेशानियों से भी या फिर फिजिकली भी। और हैंडीकैप एज ए नाउन मतलब बाधा होता है, ऑब्स्टेकल्स। सो ये एकदम ट्रू है। कॉग्नेट थिंकिंग, सिमिलर थिंकिंग, मिक्स टू पीपल किंड्रेड, एक दूसरे के सिमिलर में। तो कॉग्नेट और किंड्रेड दोनों सिमिलर हैं मीनिंग वाइज, इसीलिए ट्रू हो गया ये। द न्यू मैनेजमेंट फैसिलिटेटेड, सुविधाजनक बना दिया, द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन ऑफ एआई इन डे टू डे वर्किंग। उसने एआई को सुविधाजनक बना दिया बिकॉज इट वांट्स टू पैरालाइज इट, क्योंकि वो उसको अपंग बनाना चाहती है। कोई कनेक्शन नहीं है, उसने सुविधाजनक दिया अपंग बनाने के लिए। फॉल्स नहीं ले सकते हो, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। पैरालाइज का मतलब अपंग बनाना, फैसिलिटेट, किसी को सुविधाजनक कर देना। बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू थ्वार्ट, थ्वार्ट का मतलब होता है किसी के प्रयास को विफल कर देना। द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, उसको वो विफल, उनको बाधा पहुंचाना चाहती है। इट डिड नॉट, बाधा पहुंचाना देम, उनको बाधा नहीं पहुंचाया। तो ये तो ठीक इस दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम मीनिंग है। उनको बाधा पहुंचाना चाहती है, इसलिए उनको बाधा उसने नहीं पहुंचाया। डिस्कनेक्टेड। कारण यही है कि आपको शब्दों का मीनिंग याद आ जाए, और अगर सेंटेंस देखते हो तो अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करके, ताकि अंडरस्टैंडिंग भी आपके मीनिंग को सपोर्ट करे। नेक्स्ट, अब चलते हैं आज के वर्ड्स पे। एपेथेटिक होता है, एक्चुअली ये वर्ड एपैथी से बना है। एपैथी नाउन है और ये एडजेक्टिव है। एपैथी का मतलब होता है किसी चीज के प्रति उदासीनता। उदासीनता का मतलब हम उसके उदासीन हैं, ना उसके पॉजिटिव में है ना निगेटिव में है, उससे हमको मतलब ही नहीं है। देखिए, एक मैं आपको वर्ड्स को बताता हूं।
एक होता है सिंपैथी, हमको उसके प्रति सहानुभूति है। एक एंटीपैथी, हमको उससे दुश्मनी है। और एक अपैथी, बीच में, ना तो हमको उनके सहानुभूति है, ना ही उससे दुश्मनी है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। इसी मीनिंग में जैसे अगर मैं बोलूं अपॉलिटिकल वर्ड बनता है असोशल, मतलब ऐसे आदमी जो होंगे इनको न समाज से मतलब है, ना इनको पॉलिटिक्स से मतलब है, कोई लेना देना नहीं है, ना उसके बारे में अच्छा सोचते हैं ना बुरा सोचते हैं, सोचते ही नहीं है। सो अगर किसी जाने पहचाने वर्ड में ए लगा है तो ये मतलब न्यूट्रल बोला जाता है, एंटी ऑपोजिट बोला जाता है, और सिम साथ में। ठीक है, तो ये सपोर्ट के लिए, ये विरोध के लिए, और ये कोई मतलब नहीं है उससे। इसको दिमाग में रखिएगा आप। नेक्स्ट, कर्सरी। अब इसका अगर हम वो बनाए एडवर्ब, तो वाई को आई में चेंज करके एल वाई लगाते हैं, कर्सरली होता है। और कर्सरी को अगर आप हिंदी स्पीकिंग से हो तो उसको सरसरी निगाह से जो बोलते हैं ना, मतलब बहुत डीप में नहीं, नॉट डेप्थ, इन डेप्थ, बट स्केची, ऊपर ऊपर, उसी को कर्सरी कहा जाता है। हाफ हार्टेड भी वही वाले मीनिंग में, आधे अधूरे मन से। रिबाल्ड, रिबाल्ड का मतलब होता है अश्लील, ऑब्सीन, वल्गर। अब ये किसी भी सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। अश्लीलता, इसीलिए इसका नाउन बनता है रिबाल्ड्री। ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। वर्चुअस, सद्गुणी, अच्छे गुण वाला, तो हम ये ले सकते हैं कि उसका ये ऑपोजिट है। बॉडी रिबाल्ड का सिनोनिम हो गया, अश्लील। डिसल्ट्री, डिसल्ट्री मीन्स वही कर्सरी जो किसी एक टॉपिक पे टिका हुआ नहीं हो, बार बार बदलता रहे। इनडिसेंट, वही रिबाल्ड का सिनोनिम ले सकते हो। डिसेंट मतलब अच्छा होता है ना, तो उसी का इनडिसेंट मतलब बुरा, अश्लील, खराब। रिस्क, यही रिबाल्ड का। देखिए यही सब वर्ड्स हैं जो अनकॉमन, अगर वो नए ट्रेंड्स में वो वर्ड्स पूछता है तो इस तरह के जो प्रीवियस में शायद नहीं पूछे होंगे कभी, इसीलिए आपने देखा भी नहीं होगा। सो रिस्क, रिबाल्ड, बॉडी, ये सब तुम्हारा इनडिसेंट का, अश्लील का, जिसका वल्गर होता है, और वो मिलेगा। केयरफुल, अब जरा सोचो, कर्सरी का मतलब आधा अधूरा सरसरी निगाह से केयरफुल हो गया, और केयरफुल का ही मतलब डिलीजेंट होता है। डिलीजेंट का मतलब मेहनती, हम लोग, मैंने सुना है बहुत लोगों को बोलते हुए, किसी भी का, मैं अगर डिलीजेंट वर्कर बोलता हूं तो वो काम को बहुत सफाई से, ध्यान से और मेहनत से करता है। सो डिलीजेंस में सिर्फ लेबर नहीं है, केयरफुलनेस भी है। इसका नाउन बनता है डिलीजेंस। ऑब्सीन, वही अश्लील, ऑब्सेनिटी, इसका नाउन NITY। ये सारा एडजेक्टिव हो गया और ये नाउन हो गया। सेंसुअल भी उसी से आप जोड़ लो। चेस्ट, चेस्ट को, ये एडजेक्टिव है, इसका नाउन बनता है चेस्टिटी। और चेस्ट को भी ऑब्सीन का ऑपोजिट बोल सकते हो, वल्गर, अश्लीलता से उल्टा, पवित्र टाइप का, चेस्ट। और इसका जो चेस्टिटी, इसका नाउन हो गया। इंथुजियास्टिक, किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में उत्साह से भरा हुआ। तो अगर हाफ हार्टेड बोलते हो तो उसका अपोजिट इंथुजियास्टिक हो जाएगा, पूरे मन से। ऑफ हैंड का मतलब इंथुजियास्टिक का अपोजिट, वही अनमने तरीके से, हाफ हार्टेड। स्टीरियोटाइप्ड, एकदम एक ही तरह का, एकदम चेंज नहीं है, जैसा है वैसा ही, मतलब पहले से ही है। जबकि डिसल्ट्री में बार बार बदलता हुआ। अब इसको देख लीजिए, जो वर्ड्स थे आपके वो कहां से आए हैं। ल्यूड,
ल्यूडनेस नाउन, ल्यूडली उसका एडवर्ब, और मीनिंग वल्गर एंड क्रूड, वही अश्लीलता, अश्लीलता भरा। अब इसका ऑब्सीन, बॉडी, इंडिसेंट, सेंसुअल, रिस्क, रिवाल्ड, ये उसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम में डिसेंट, चेस्ट, वर्चुअस, अच्छे गुण से भरा हुआ। वर्चू का, अच्छे गुण वाला का एडजेक्टिव है ये। एंड दूसरा वर्ड था जो हम लोगों का आज का, वो वर्ड था परफंक्टरी। परफंक्टरली आप इसका एडवर्ब बना सकते हो, वाई को हटा के एल वाई आई लगा के एल वाई कर देना, परफंक्टरली हो जाएगा। और मीनिंग इसका डन विदाउट एनी इंटरेस्ट और फीलिंग, कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के, बिना किसी फीलिंग के किया जाए। इन स्कूल्स वी यूज्ड टू डू परफंक्टरी स्टडी, हम लोग बेमन का पढ़ाई करते थे गार्जियंस को दिखाने के लिए, वही वाली परफंक्टरी। रूटीन, स्टीरियोटाइप, एपेथेटिक, लेना देना नहीं है कुछ, कर्सरी, ऑफहैंड, डिसल्ट्री, स्टीरियोटाइप, हाफ हार्टेड। देखना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब इनका यूसेज आएगा ना सेंटेंस में तो अलग अलग होंगे, बट सिनोनिम एंटोनिम के हिसाब से ये एक दूसरे के नजदीक वर्ड्स हैं। और उसका उल्टा हाफ हार्टेड के हिसाब से बहुत केयरफुल से, मेहनत से और पूरे उत्साह से। सो वर्ड्स अगर आप समझ लेते हो तो इसका टिकाऊपन में बहुत अच्छा चांस बनता है उसके टिकने का। और आपको जब मैं डील कर रहा हूं तो जरूर दो चीजों का ध्यान रखिए, इसके समझने का कि इसको आम जीवन में यूज कैसे करते हैं। देखिए, थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेता हूं, आप जरा समझना कि वर्ड्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जार्गन। जार्गन का मतलब आप जानते होंगे टेक्निकल वर्ड्स, किसी खास सब्जेक्ट में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स। इनको आपका आम जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं पड़ता। बट जो डेली लाइफ वर्ड्स हैं, जिनको आप अगर बोलते हो परफंक्टरी, कि कोई काम को हम अनमने तरीके से करते हैं, तो ये हमारे अनुभव से जुड़ी हुई चीजें हैं। और वर्ड को टिकाने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने अनुभव में जो आपको आता है इनके मीनिंग में, कि जो मैं परफंक्टरी बोल रहा हूं तो इसको कोई याद करने वाला मत बोलो। मैंने जो एग्जांपल दिया कि बचपन में हम लोग परफंक्टरी स्टडी करते थे, ये आपको आपके अनुभव से जोड़ने के लिए मैंने बोला। और वो जो जुड़ जाता है ना, और परफंक्टरी जब आपने कहा और साथ में स्टडी वर्ड मन में आ जाए, बचपन की पढ़ाई, तो इस वर्ड को रटने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने उसको अपने अनुभव से जोड़ लिया। दैट इज वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट कि जब वो जार्गन तो तुमको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मिलते हैं। अभी इधर में होमोनिम में आर्किटेक्चर का वर्ड पूछा, कभी कंप्यूटर का पूछता है, कभी रिलीजन का वर्ड पूछता है, तो वो खाली वहीं पे इस्तेमाल होने वाले वर्ड है, उनका आम लाइफ में इस्तेमाल नहीं होता। और आपका जो मेजर सिनोनिम एंटोनिम के वर्ड्स हैं वो आम लाइफ में है। तो जब आपको मीनिंग मिलता है ना, तो उसको अपने अनुभव से जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक बार वो अनुभव से जुड़ेगा तो उसके टिकने का चांस 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है। यही चीज आपको दिमाग में रखना है। आई होप कि हम लोगों का डिस्कशन अच्छा रहा होगा। अगले डे 18 के साथ मैं फिर से आपसे मिलता हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। सी यू देन।